दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नया चीज़ के ऊपर कि हम लोग जो बर्ड को जो कैल्शियम और मिनरल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं अपने घर पे रखे हुए चीज़ों के साथ। और साथ में जो अलग से कैल्शियम्स वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ग्रीट या फिर जो एगशेल होता है उसके साथ हम लोग थोड़ा सा रेड सैंड मिलाते हैं। और रेड सैंड मिलाने के बाद उसको मैंने आपको दिखाता हूँ कि मैं उसको किस तरह से प्रिपेयर करता हूँ रेड सैंड मिलाने के बाद। और साथ में ये जो चीज़ें हैं कि किस तरह से एगशेल पाउडर आपको देना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं कि एग बाइंडिंग का इशू है या फिर उसमें हम लोग देखते हैं कि बर्ड का जो बेबी का बोन स्ट्रक्चर है या फिर बर्ड का जो बोन स्ट्रक्चर है वो बोन स्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जा सकता है, या फिर जैसे ब्रीडिंग सीजन में बर्ड्स की कैल्शियम की कमी के कारण जो चीज़ होता है कि एग बाइंडिंग का इशू आता है, फिर डेड एंड शेल का भी प्रॉब्लम आता है। तो एक जो नॉर्मल जो नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट है, तो उसको हम लोग किस तरह से दे सकते हैं। और यहाँ पे और भी चीज़ें बहुत मायने रखती है कि आप अगर जो हम लोगों का जो आर्टिफिशियल केमिकल्स है, आर्टिफिशियल कैल्शियम है, हम लोग अगर उसको इस्तेमाल करें, उसका अगर रेशियो ज़्यादा हो जाए तो कभी कभी एगशेल बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो उसमें भी बच्चा बाहर नहीं आ पाता। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, खुद का जो मिक्स है उसको हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए कि किस तरह से हम लोग ये एगशेल प्रिपेयर करेंगे और एगशेल पाउडर प्रिपेयर करेंगे, और उसको हम लोगों को बर्ड को किस तरह से देना है और कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए, और साथ में बहुत सारे मिनरल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो वो आप लोग डिटेल में आज देखेंगे और मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देख सकते हो कि मैं जो ब्रॉयलर चिकन है ना, हम लोगों का जो हम लोग पोल्ट्री चिकन बोलते हैं, उसका जो एग है उसको लेके रखा हुआ है। इसको हम लोगों ने लेके रखा हुआ है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हम लोग इसको फेंकते नहीं हैं, इसको गर्म पानी से अच्छी तरह से धो के फिर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इसको हम लोग चूड़ा बनाएंगे, इसका पाउडर बनाएंगे। पाउडर आपको इस तरह से बनाना है, पाउडर आपको इस तरह से बनाना है कि ये थोड़ा सा सैंड टाइप का रहे, थोड़ा सा क्लस्टर टाइप का रहे। मतलब ये रेड सैंड के हिसाब से इसका जो है ये कुछ मिलीमीटर का ही होगा, मतलब 0.1 या 2 मिलीमीटर के हिसाब से ही होगा। तो मैंने यहाँ पे पहले से थोड़ा सा चूड़ा करके रखा था। जो यही वाला एगशेल है ना, इसी को हम लोग यहाँ पे चूड़ा बना के यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें भी डालेंगे, वो आपको मैं दिखाता हूँ एक एक करके। पहले तो ये बाकी जो एगशेल है हम लोग उसको अच्छी तरह से पहले क्रश कर लेंगे, इसी के ऊपर डालेंगे। तो इसका हो गया। अभी हम लोग इसको ब्लेंडर के अंदर चला देंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो चला देंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये वाला चल रहा है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो हम लोगों ने एगशेल है उसको पाउडर अच्छी तरह से पाउडर कर लिया है। अभी इसको हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। थोड़ा सा ये स्मोक टाइप का निकल रहा है, देखिए। ये पाउडर का कंटेंट इतना हल्का होता है। देखिए, मैंने ये वाला जो आपको दिखाया कि ये जो चीज़ है ये आराम से एक रेत की तरह बन चुका है। इसके साथ आप लोग जो 50% है, इसके 50 नहीं, मतलब सॉरी 20% जो है इसके साथ रेड रिवर सैंड मिला लेंगे। उसके बाद ये डालेंगे। अभी आता है, हम लोग दिखाते हैं आपको
ये जो है ये है काला नमक। यहाँ इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, काला नमक और पिंक सॉल्ट जो है, पिंक सॉल्ट को इसके अंदर अच्छी तरह से मिला देंगे। अब जैसे ये हो गया, अभी सॉल्ट की कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एडिबल सॉल्ट है या फिर NaCl है, इसके अंदर थोड़ा सा मैग्नीशियम सल्फेट भी रहता है, इसको अच्छी तरह से इसके साथ मिला देंगे। हो गया। अभी कुछ चीज़ें हैं जो कुछ कुछ आयुर्वेद टाइप का काम करता है, वो हम लोग करेंगे। क्या करेंगे इसके अंदर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने मसाले का बॉक्स ले लिया, ठीक है। इसके अंदर जो है, जो बारीक जीरा है, ये बारीक सूखी बारीक जीरे को हमको डालना है, उनके डाइजेशन को अच्छा करना है इसीलिए, ठीक है। और साथ में हम लोग जो लेंगे, ये जो है इसमें हम लोग डालेंगे 2 चम्मच ये वाला भुना हुआ जीरा। ये पेट को कंडीशन रखने के लिए या फिर जो उनका जो सिक्रेटिव एंजाइम्स है उसको प्रॉपरली निकालने के लिए, बच्चे की प्रॉपरली निकालने के लिए लिखा हुआ है। अभी आप लोग कोशिश करें कि उसके अंदर थोड़ा सा एंटीबायोटिक टर्मरिक भी डाल दीजिए। तो ये जो मिक्स हो गया, इसको अभी अच्छी तरह से हम लोग चम्मच से चला लेंगे, ठीक है। इसको फिर से एक बार ब्लेंडर में डाल के हम लोग अच्छी तरह से घुला सकते हैं। घोल के फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, बर्ड को दे सकते हैं। तो ये बहुत इजीली बनाया हुआ एक मिक्स हो गया, जिसके अंदर बर्ड्स के प्रॉपर बॉडी कंडीशनिंग के लिए हमारे घर पे जो मिलता है, हम लोग उसी से हम लोग बना सकते हैं प्रॉपर एक कंडीशनर जो बर्ड के काम पे आ सके, ठीक है। जो ये वाला जो चीज़ है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बिल्कुल ग्रीट के साइज़ का है और ये इनका डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं इसको फिर से एक बार से मिला लूँगा ब्लेंडर के अंदर चला के, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर मैं अपने बर्ड्स को ये वाला दे दूँगा। मैंने जैसे आपको बताया कि ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैंने जो इस्तेमाल किया हुआ है, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो कि उसके अंदर जो पिंक सॉल्ट आता है या फिर हिमालयन पिंक सॉल्ट जिसको बोलते हैं, आप उसको यूज़ किया कर सकते हो। कभी भी ऐसा कोई चीज़ मत डाला करो कि उनका क्रॉप का इन्फेक्शन हो जाए। और जो एगशेल है उसको अच्छी तरह से धो के ही आपको ये काम करना है। अच्छी तरह से धो के मतलब आप कम से कम 15 से 20 मिनट एगशेल को उबाल लो गर्म पानी में। उसके बाद उसको सुखाने के बाद आप क्या कर सकते हो कि वो डस्ट बना सकते हो उसका। और बाकी तो मैंने दिखा दिया कि इंडियन तरीका, आयुर्वेदिक तरीके में क्या क्या चीज़ आप डाल सकते हो उसके अंदर। और जो सॉल्ट का मिकदार है, सॉल्ट में मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ पिंक सॉल्ट डालो, और जो काला नमक है उसको डाला करो। अगर आपके पास एडिबल सॉल्ट के हिसाब से अगर जो खारा नमक है वो अगर आ जाए, वो अगर आपको मिल जाए, तो खारा नमक भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्योंकि इसमें जो सोडियम का बैलेंस है, वो सोडियम का बैलेंस बहुत अच्छी तरह से मेंटेन हो जाता है, मैग्नीशियम का बैलेंस मेंटेन हो जाता है। और जो फेदर प्लकिंग का प्रॉब्लम है वो 2 चीज़ों की वजह से होती है। एक चीज़ जो है, ये देखो अंडे का सब लगा हुआ है, तो एक चीज़ जो रहता है उसमें क्या होता है कि फेदर को प्लग करके जो खून के अंदर उनका जो बॉडी के अंदर सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है, जो सॉल्ट का रिक्वायरमेंट है, बच्चों का फेदर प्लकिंग करके मम्मी डैडी कंप्लीट करते हैं, बच्चों को मार देते हैं। तो ये इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि फेदर प्लकिंग मतलब हम लोग जो बर्ड का जो अभी गर्मी के टाइम पे जो सोडियम लेवल का प्रॉब्लम होता है, जैसे ही बर्ड के अंदर ये सॉल्ट लीक करते वक्त सोडियम लेवल बढ़ेगा तो उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, तो वो बर्ड अपने आप को पानी देने के लिए पानी बहुत ज़्यादा पिएगा और बर्ड हाइड्रेटेड रहेगा। तो इस वजह से जैसे ही हाइड्रेशन बर्ड का कंप्लीट हो जाएगा, बर्ड का बॉडी कंप्लीटली फिट रहेगा। तो यही होता है यहाँ पे जो हम लोगों का मिनरल बनाते हैं, जो मिनरल ब्लॉक्स वगैरह बनाते हैं, तो इसी टाइप का बनता है वो। कोशिश कीजिए। मैं एग शेल इसीलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये नेचुरल सोर्स है कैल्शियम का, और
ये इजीली डिज़ोल्व हो जाता है बर्ड के बॉडी के अंदर। तो बॉडी का जो सेल है उसको एसिमुलेट करके ये हमेशा Ca2+ और इजीली आयंस को रिलीज़ कर देता है। इस वजह से क्या होता है, उन लोगों का जो सर्कुलेशन है, उन लोगों के बॉडी के अंदर जो आयंस का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो जाता है। फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा जीरा मिला दिया क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे ही जीरा जाता है, जीरे के हम लोग क्या करते हैं, पेट ठंडा करने के लिए जीरे का इस्तेमाल करते हैं। क्यों यहाँ पे जब भी हम लोग क्यूमन सीड यूज़ कर दिया, जीरा यूज़ कर लिया, ये जीरा पेट ठंडा करता है और ऊपर से 2-3 चीज़ें हम लोग पेट ठंडा करते हैं ऐसे जनरली बताते हैं, इस तरह से नहीं होता। ये क्या करता है, इसके अंदर जो केमिकल्स है वो सारे के सारे केमिकल्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं और ज़्यादातर सैलाइवेशन और कार्बोहाइड्रेट और जो हम लोगों का जो क्या कहते हैं जो मॉल्टेज और टायलिन का एंजाइम्स है, वो सारे के सारे एंजाइम्स ह्यूमन बॉडी में जैसे सिक्रीट करते हैं क्रॉप एनिमल डाइजेशन के हिसाब से, वो लोग कार्बोहाइड्रेट्स का नाम का एक एंजाइम आता है, वो वाला बर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो उन लोगों का ग्रीट के लिए, मतलब जब भी उन लोगों के बर्ड के क्रॉप के अंदर खाना जाता है तो वो एंजाइम डाइजेशन का फर्स्ट प्रोसीजर में आराम से सिक्रीट हो जाता है। तो जैसे ही ये वाला चीज़ बर्ड खाएंगे तो उन लोगों का ये कंटेंट बढ़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि जीरा जो है, जीरा कंटेंट क्या करता है, बीटा ऑक्सीडेशन रेट और फैट मेटाबॉलिज्म के बीटा ऑक्सीडेशन रेट को बढ़ा देता है। तो बर्ड का जो ओवर फैटी एसिड का इशू होता है वो वाला भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और साथ में आप क्या कीजिए, सबूत जीरा के साथ आप लोग यहाँ पे पाउडर वाला जीरा भी थोड़ा सा भुना हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरा के बाद टर्मरिक मैंने मिलाया था। तो टर्मरिक मैंने आपको बताया कि जो कमर्शियल टर्मरिक है वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके घर पे अगर टर्मरिक उगता है तो उसको सुखा के क्रश करके यूज़ कर सकते हैं। टर्मरिक का जो है ये करके जो प्रोटीन कंटेंट रहता है, ये वाला जो टर्मरिक का प्रोटीन रहता है, ये इम्यूनोग्लोबिन्स एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इनका एक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रहता है। ये एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अगर टर्मरिक को हम लोग इसको मिला दें तो बर्ड के बॉडी के अंदर अगर कोई भी इन्फेक्शन ग्रो कर रहा हो तो उसका रेट कम हो जाता है। मैं कह नहीं रहा हूँ कि ख़त्म हो जाते हैं, उसका ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ये जो टर्मरिक है ये एक बैक्टीसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक दोनों के हिसाब से काम करते हैं। और ये आपको एक कोई भी आप जो केमिकल है उस केमिकल के हिसाब से आप देखोगे तो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ टर्मरिक प्रोटीन की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर। तो इस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो कि जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है उसी टर्मरिक को आप लोग कम्प्लीटली इस्तेमाल कर सकते हो, फिर बर्ड को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले। आप लोगों को बताया कि टर्मरिक के अंदर जो करक्यूमिन होता है, या फिर हम लोग जो टर्मरिन करके जो प्रोटीन कहते हैं, करक्यूमिन एक पॉलीफिनाइल डेरिवेटिव होता है जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, मतलब वो क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, वो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को बर्बाद कर देता है। मैं बायोलॉजी का बंदा हूँ इसीलिए मैं आपको ये इतना डिटेल में बता पा रहा हूँ। सो आप आराम से इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। जब भी मिनरल्स दो तो घर की चीज़ें की यूज़ करके दो, कमर्शियल चीज़ें ज़्यादा यूज़ ना करो तो बर्ड्स हेल्दी भी रहेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड हैप्पी बर्डिंग। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।